हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, छोटा सा एक रिव्यू होगा। ये जो मैंने बोला था आप सभी को कि समय बहुत कम है, परेशान तो होंगे, चूँकि परेशान तो हम भी हैं। इसलिए परेशान है चूँकि ऐसा लगता है कि बीपीएससी हम लोगों से दुश्मनी निकाल रहा है। अगर वही चीज़ साल भर पहले बोल देते एग्ज़ाम होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पढ़ते तो हम भी हैं, आप भी पढ़ते होंगे, लेकिन मन में ये सा हो जाता है कि एग्ज़ाम कैसा प्रश्न होगा, क्या होगा, चूँकि बीपीएससी पहली बार लेगा। इसी कड़ी में मेरा नोट्स अपना आया है। ये आपको 254 पेज का नोट्स होगा। इसको बस जुलाई भर यही पढ़ना है। ये मेरा अपना थॉट्स है। जीके जीएस में अथाह है, आप कहाँ से पढ़िएगा। बहुत सारे बोल रहे हैं कि आप एससीईआरटी का बुक पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ना तो पढ़िए, लेकिन आप कितना बुक पढ़िएगा। तो उसका संग्रह है ये 254 पेज का ये नोट्स है। यहाँ देखिए 254 है, ये पहला पेज है। आपको ये नौकरी तक का बीच में वाटर मार्क भी लगा होगा। ये बढ़िया से हम बनाया हुआ नोट्स है। ये पेज नंबर 1 होगा। इसी प्रकार पेज नंबर 2 में जाएंगे, भूगोल है, विज्ञान है, खेल है, सब है इसमें, विविध है, सामान्य विज्ञान है, सब है। पेज नंबर 2 हो गया। इसके बाद पेज नंबर 3 पे भारत का इतिहास। इसको आप रामायण की तरह पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? रामायण की तरह पढ़ना है, चूँकि समय बहुत कम है और मैं पढ़ाऊँगा आपको। ये आपको मैं ट्रेलर दिखाया हूँ, ये आप सभी के प्रयास से और थोड़ा सा मेरा प्रयास था। मैंने चूँकि मैं बीपीएससी भी देता हूँ, तो इसी कड़ी में मुझे पता है कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछता है ना। चलिए हम बात करने वाले हैं। 1-2 प्रश्न और आपके मन में है कि सर बुक तो मार्केट में मिल नहीं रहा है। कौन सा बुक भाई? बिहार सरकार वाला बुक, बीटीबीसी वाला। तो इसका भी एक उपाय हम निकाल दिए हैं। इसका एक उपाय यही है कि आप गूगल में जब भी गूगल खोलते हैं तो गूगल में मारिएगा, गूगल में डालिएगा आप BST BPC। क्या डालना है? ये साइट हुआ BST BPC। अगर नहीं पता है तो हम बता देते, BST BPC। ये देखिए आपको ये साइट डालना है, BST BPC, ये डालना .gov.in। ये आपको डालना है। कहाँ पे डालना है? गूगल में। जैसे ही गूगल में आप गूगल में डालेंगे तो आप ये गूगल में डालें BST BPC.gov.in। जैसे ही आप गूगल में डालते हैं, डालने के बाद आपके स्क्रीन पर देखिएगा यहाँ इस प्रकार का साइट खुलेगा। ये आपको इसलिए बोल रहे हैं चूँकि बुक आपके पास अगर लैपटॉप है तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो ऊपर में साइट खुलेगा, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे क्या होगा खुद देखिए। ये देखिए बिहार सरकार का लोगो, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यही आपको बुक छापती है, यही आपका बुक होगा। बिहार सरकार का ये साइट है ना। आप बुक कहाँ से डाउनलोडिंग करें? तो बुक डाउनलोडिंग के लिए आप यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ ऊपर में देखिए बुक्स लिखा हुआ है, बुक्स पे क्लिक कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर देखिए बुक पे क्लिक कीजिएगा। पता नहीं अभी साइट लगता है बिजी हो गया है। हाँ, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, अगर आपको ईवीएस का बुक पढ़ना है तो 3, 4, 5 का बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन 3, 4 और 5 इसी से मिलेगा, ठीक है। अगर देखना चाहे तो हम दिखा देते हैं। जैसे क्लास 3 का मान लीजिए डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो क्लास 3 यहाँ डालिए, इस पर क्लिक किए। देखिए जैसे ही क्लिक किए तो आपके स्क्रीन पर देखिए क्लास 3 का जो बुक है आपके स्क्रीन पे। क्लास 3 का गणित है। गणित, जिनको भी गणित पढ़ना है बने रहिएगा, मैं पढ़ाऊँगा। कल से सोच रहे हैं, पहले देखिए आप वीडियो। क्लास 3 का आपका हिंदी है, इसी प्रकार इंग्लिश है। क्लास 3 का यहाँ देखिए पर्यावरण और हम, ये है। तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप खुद देखिए ये क्लास 3 का पूरा बुक, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ये पूरे। मान लीजिए हम पहला खोलेंगे तो पहला खुलेगा, इस पर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इस पर किए, जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके स्क्रीन पे खुलेगा, लोडिंग होगा। 100% हो गया। और देखिए यही आपका क्लास 3 का नोट्स है। देखिए ये बुक है, बिहार सरकार का बुक है। 3, 4 और 5 का ही बुक पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन से जो प्रश्न आएंगे इसी से पूछेंगे। देखिए किताब की तरह खुलेगा आपको, है ना। कितना अच्छा लगा। ये हो गया आपका, ये एंडिंग हो गया। चलिए इसी प्रकार क्लास 2 का भी क्लास 3 का चैप्टर नंबर 2 खोलिएगा
तो चैप्टर नंबर 2 खुलेगा, 100% खुल गया। हमारा परिवार कैसा हो, आपने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा होगा शिक्षक को पढ़ाते हुए, सोच कर मैं भी पढ़ा दूं। जैसे यह सुनीता का परिवार है। सुनीता अपनी माँ और पिताजी और भाई राकेश के साथ रहती है। सुनीता के पिताजी किसान हैं। सुनीता और राकेश पास के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। यह दिलीप का परिवार है, यानी सुनीता का परिवार है जिसमें मम्मी है, पापा है, भाई बहन, यानी ये एकल परिवार हुआ। उसी प्रकार दिलीप का परिवार है, दिलीप नाम का व्यक्ति है, उसके में दादा है, दादी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, यानी इसको संयुक्त परिवार बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आपको ईवीएस की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अगर जिनको भी हम फिर से बोलना चाहेंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अगर जिनको भी पर्यावरण पढ़ना है, ईवीएस पर्यावरण पढ़ना है, तो पर्यावरण आप बिहार सरकार कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आता है। मैंने भी पढ़ा है, आप लोग बोलिएगा तो हम पढ़ा देंगे। ये ईवीएस का हम बता रहे हैं, ये क्लास 3, आप क्लास 3 का पढ़ लेना। उसी प्रकार क्लास 4 का और क्लास 5, ये 3 ही क्लास में आपको पर्यावरण है। और पर्यावरण से 2, 3, 5 प्रश्न पूछेगा, तो पर्यावरण से आप पढ़ लीजिएगा। बुक कहाँ से डाउनलोडिंग करना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। ये हो गया, आपको पर्यावरण की बात कर रहे हैं। और अगर जो लोग, यहाँ देखिए, इसी कड़ी में आपको हम बताना चाहेंगे, अगर उसी कड़ी में चाहते हैं कि नहीं हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, समय नहीं है मेरे पास, तो हम सबको यही बोलेंगे कि आप जो भी 1 से 12वीं तक के लिए बुक है, किरण पब्लिकेशन का बुक है, अच्छा बुक है, नामचीन प्रतिष्ठित है बीपीएससी के लिए। आप देखिए, अगर गाइड है यानी संपूर्ण बुक अच्छे से, तो ये आपको 9वीं से 10वीं, जो शिक्षक 9वीं से 10वीं बनेंगे उनके लिए गाइड है। इसी प्रकार 9वीं से 10वीं के लिए विज्ञान के लिए, और जो 1 से 5वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं तो सामान्य अध्ययन का बुक ले लीजिए। इसमें आपको मैथ, साइंस सभी कुछ है। ये गाइड है। गाइड का मतलब समझिए कि इसमें आपको बेसिक से लेके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और प्रैक्टिस वाला बुक तो मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस वाला बुक 1 to 5 के लिए अलग है, इसमें सेट रहेगा, लेकिन वही 1 to 5 का ये गाइड है। इसमें गणित, रीजनिंग, आपको सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मेरे पास है, मैं भी देखता हूँ, समय बहुत कम है। और बाद बाकी तो हम आपको मैथ और रीजनिंग तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, आज हम बुक की बात कर रहे हैं, मजा आएगा। तो ये हो गया इसकी बात। अब फिर बुक्स में जाएंगे, और जैसे ही बुक्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए, ये 3, 4, 5 का ईवीएस पढ़ लेना। आप कहेंगे सर गणित कहाँ से पढ़े, तो 5वीं से आप गणित पढ़ सकते हैं, लेकिन आप 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, यहाँ से अच्छा प्रश्न आता है जो हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे क्लास 6, अब मान लीजिए क्लास 6 का मैथ देखना है, गणित देखना है, तो गणित आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, क्लास 6 का खुलिया, ये इंग्लिश है, ये सामाजिक आर्थिक है, उसी प्रकार हमारी दुनिया, आपको अतीत से वर्तमान, इतिहास टाइप का हो गया। ये साइंस का बुक है क्लास 6 का। क्लास 6 का गणित खुल गया, क्योंकि हम गणित पढ़ाएंगे, पढ़ाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन मेरे पास भी समय नहीं है सर। आप देखिए प्रीफेस, क्लास 6 में लगभग 1, 2, 3, 4 चैप्टर है, 4 अध्याय है। इसमें से देखिए, पहला प्रीफेस देखते हैं, इसका पार्ट 1, प्रीफेस पे क्लिक किए, इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, आज हम बुक की बात किए, बुक कैसे डाउनलोडिंग करते हैं। देखिए, ये देख गणित है, 6ठी कक्षा के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक है, राज्य शिक्षा यानी बिहार सरकार का है। आगे देखिए, ठीक है, ये बिहार सरकार का बुक है, इसको देख सकते हैं। ये लोडिंग हो रहा है, नेट लगता है स्लो है, कोई बात नहीं है। ये आपको क्लास 6 का आपको मैथ हम दिखाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, चलिए, नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, अगले चैप्टर पे चलते हैं। बिहार सरकार का साइट है पार्ट 1, पार्ट 1 पे क्लिक किए, पार्ट 1 पे चलिए देखते हैं पार्ट 1 में क्या क्या है। देखते हैं भाई, देखने में क्या लगा है, अपना है। देखिए, ये भूमिका है, आपको संख्याओं की समझ है, इसमें संख्या की समझ में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको स्वयं करके देखिए, हम आपको बता देंगे। मैं सबसे बड़ी हूँ तो मैं सबसे छोटी हूँ, बहुत आसान है, कोई बहुत हार्ड नहीं है बुक, आपको हम सब पढ़ाएंगे। लगता है नेटवर्क थोड़ा स्लो है, स्लो तो नहीं है चूँकि डिजिटल लगा हुआ है, लेकिन ये बिहार सरकार का साइट है तो यही स्लो होगा। चलिए, कोई बात नहीं,
ठीक है। इसी प्रकार बुक आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं बहुत आसान में। क्लास 6 के मैथ में आपको ये खुला नहीं, मैं इसको खोलने का प्रयास करता हूँ। क्या क्या पढ़ाएंगे आपको हम, एक एक नियम स्टार्ट हम। खुलेगा, खुलने दीजिए। ठीक है, बिहार सरकार का छठी का है, आपको हम सब पढ़ाएंगे। इसका हम सिलेबस दिखा देते हैं क्लास 6 में क्या क्या है। एक एक नियम भी है, भिन्न भी है, तो एक एक नियम आपको हम स्टार्ट करेंगे कल से। एक एक नियम जैसे कहते हैं, यदि 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य 2000 रुपया हो तो 23 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। ऐसा ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा। चूंकि बीपीएससी बोल रहा है कि आपको हम 12वीं तक का पूछेंगे, अगर 1 से 5वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं तो हम 12वीं तक का पूछेंगे। ठीक है, पता नहीं आज नेट ही स्लो लगता है, खैर चलिए कोई बात नहीं है। क्लास 6 का जो भी आपको होगा हम आपको पढ़ा देंगे। कल आपको इन द मॉर्निंग में आपको हम पहला एक एक नियम वो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, आप देखिए खुल गया आपके स्क्रीन पे, यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये क्लास 6 का है। क्या है ये, क्लास हट ही गया। चलिए कोई बात नहीं है, आपको हम यही बोलने के लिए बताने के लिए कॉल किए हैं कि आप लोग जितने भी हैं बने रहिएगा। ये वीडियो आपको हल्का लगा होगा, लेकिन इस वीडियो में कुछ सोच के हम बताए थे। ये देखिए कल से हम सोच रहे हैं आपका गणित जो है हम पढ़ाएं, क्योंकि हमें भी पढ़ाने में मज़ा आता है। हम सोच रहे हैं आपको क्लास 6 यानी क्लास 6 का जो गणित है वो हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्लास 6 का। ठीक है, क्लास 6 का गणित स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में आपको हम ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। इसके बाद हम क्लास 7 का बिहार सरकार वाला हम पढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्लास 8 का पढ़ा देंगे। जितना ज़्यादा हार्ड नहीं लेंगे, पहले हम ये ख़त्म करेंगे, इसके बाद बस 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा क्लास 6 का। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में कैचअप कीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं भी एक एक नियम देख रहा था, आप सभी को क्या पढ़ाना है, बस हम इसी पे बात करने के लिए आ आए थे, ऐसा कोई मेरा मनसा नहीं था। ठीक है, और सभी लोग मुझे पूर्ण विश्वास है, सभी लोग मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अब 1 से कल नहीं तो परसों आप लोग बताइएगा कमेंट में, सभी लोग प्ले स्टोर से नौकरी तक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए होंगे। इसीलिए चूंकि 254 पेज का जो हम देंगे उसी एप्लीकेशन पे मिलेगा। ये जो नौकरी तक का एप्लीकेशन है इसी एप्लीकेशन पे आपको हम देंगे, कहीं नहीं मिलेगा, व्हाट्सअप न टेलीग्राम कहीं नहीं। तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा नहीं तो आप लॉक हो जाइएगा। इसमें आपको हम अपना बुक डाल देंगे। मेरा जो बुक है 254 पेज का, 254 पेज का जो मेरा बुक है वो हम डाल देंगे, और बुक कैसा होगा वो भी आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पे बुक है मेरा, आप बुक देखिए। ये बुक होगा 254 पेज का, पेज नंबर 3 खुला हुआ है। अब इतिहास है, आप सोच रहे हैं हम अपने 254 पेज वाले को हम खुद पढ़ाएंगे। हम कैसे पढ़ाएंगे देखिए, जैसे मान लीजिए हमको पढ़ाना है तो पढ़ाना होगा तो कैसे पढ़ाएंगे, ये देखिए पेन कहाँ गया, पेन पेन पेन, चलिए ये मान लीजिए हमको पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे इतिहास। इतिहास शब्द जो इति ह प्लस हाथ से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है यह निश्चित था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए स्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से हिस्ट्री शब्द का जो प्रयोग है हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिया में किया था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप बोलिएगा ये जिनका नाम था हेरोडोटस नाम के व्यक्ति ने पहला हिस्ट्री शब्द का उपयोग किया था। वो अपनी किताब, उनका जो अपना किताब था, किताब का नाम हिस्टोरिका, किताब का नाम क्या था, हिस्टोरिका, किताब में उन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। किसने, हेरोडोटस ने। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। आपसे पूछेगा इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बोलना इतिहास का जनक आपको किसको कहा जाता है, आपको हेरोडोटस को कहा जाता है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये देखिए
ठीक है, नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ ऐसे ही आपको हम पढ़ाएंगे। कितना अच्छा लगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो ये सब बातें हैं। क्या बातें हैं भाई? अब यहाँ देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत कहाँ से मिलता है? तो आप बोलिएगा दो सोर्स है, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो कहाँ? साहित्यिक में भी दो भाग, धार्मिक साहित्य, अलौकिक साहित्य। बस पढ़ना है, याद नहीं करने का। इसके बाद पुरातात्विक, पुरानों माने यानी इतिहास में कहाँ कहाँ से जानकारी मिलता है? तो अभिलेख से, अशोक का अभिलेख, सिक्का, जो सिक्का का चलन था, स्मारक बना हुआ है, मूर्ति कला से, चित्रकला से। इसी प्रकार से पढ़ते चलेंगे, फिर नीचे आएंगे। साहित्यिक स्रोत में आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके वेद, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद से भी इतिहास का पता चलता है। जैसे देखिए, वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेद कितने हैं? यहाँ से प्रश्न आएगा। वेद आपको 4 है। वेद कितने हैं? 4 है। ये पेज नंबर 3 है, साइड में लिखा होगा। इतना खत्म हुआ तो पेज नंबर 3 में ही यहाँ देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में किया गया। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण में ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? तो बोलिएगा यज्ञ। अतः यज्ञ के विशेषों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। इसके बाद बस पढ़ना है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल आपको, ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ने को मिलेगा। यहां देखिए, जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता था। ठीक है, कुल 7 आरण्यक। आपसे प्रश्न यहां पूछेगा कुल कितने आरण्यक है? तो आप बोलिएगा 7। कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। कौन सा भाई? उपनिषद। उपनिषद में उप का अर्थ क्या होता है? इसको पढ़िए। उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठा पूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना, बैठना है। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के, ऐसे पढ़ना है। उपनिषद, फिर वैदिक हो गया। इसी प्रकार देखा जाए तो बहुत सारा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए यहां देखिए, सब पढ़ाएंगे आपको, मेरे नोट्स में सब मिलेगा। ठीक है, रामायण से भी पूछेगा आपको। त्रिपिटक, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है। इनके नाम सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। मैंने पढ़ाया है। बौद्ध धर्म से ये प्रश्न पूछेगा, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो बोलिएगा त्रिपिटक। कौन कौन सा? 3 पिटक। त्रिपिटक का मतलब त्रि मतलब 3 पिटक कौन है? तो आप बोलिएगा पहला सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। यहां से प्रश्न बनता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। यहां से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, भगवती सूत्र में महावीर, यहां से प्रश्न बनेगा। भगवती सूत्र जैन धर्म का एक ग्रंथ है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास इस प्रकार है बहुत। और जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में किया गया है? तो प्राकृत भाषा में। जैन ग्रंथों का, जैनियों का जो ग्रंथ होता है वो प्राकृत भाषा में, लेकिन प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किसमें? पाली भाषा। यहाँ से प्रश्न बनता है। बौद्धिस्ट का जो ग्रंथ किसमें लिखा गया? पाली में। लेकिन जैनियों का जो ग्रंथ लिखा गया किसमें लिखा गया? प्राकृत में। देखिए तो कितना आसान है। ये पेज नंबर 4 था। आगे बढ़िए, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। इसको बस डेली 10 पेज पढ़ना है। ठीक है, चलिए वीडियो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो गया, भावनाओं में बह जाते हैं। तो ये सब आपको चीज़ बताना था, तो बिंदास पढ़िएगा। यही मेरा नोट्स है, 254 पेज का आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, बढ़िया से। ये आपको बहुत मेहनत करने के बाद आपको निकला है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। यहाँ देखिए, अभिलेख, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल में था? तो कलिंग राजा अभिलेख। जूनागढ़ का जो अभिलेख है ये रुद्रदमन नासिक अभिलेख। पढ़ना है। देखिए तो कितना अच्छा है। सिंधु सभ्यता पूछेगा ही, एक प्रश्न यहाँ से आपको आएगा ही सिंधु सभ्यता से। देखिए तो सभी कुछ मैंने इसमें बना दिया है। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे सर लुसेंट तो नहीं है। लुसेंट तो बहुत है, लेकिन उसे छांट के बहुत सारा, चूंकि मैं भी एग्जाम देता हूं तो मुझे पता है। जैसे ये प्रश्न आपको हमेशा पूछता है। यहाँ देखिएगा, ये कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। चलिए, आपको नदी से भी प्रश्न आएगा। देखिए तो ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए,
हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा के समय में, हड़प्पा काल में जो नदी था, जैसे रावी नदी के किनारे पे कौन जगह बसा हुआ था हड़प्पा कालीन समय में? तो हड़प्पा। सतलज नदी के समय में इसके निकट कौन नगर बसा हुआ था? तो वो पर भोगवा नदी था, उसके निकट लोथल। बस इसको पढ़ना है, घबराना नहीं है, थोड़ा मन से पढ़िएगा, एग्जाम भी आपका निकल जाएगा। तो यही नोट्स है मेरा नौकरी तक वाले का, मात्र 99 रुपया रहेगा। तो कल या परसों में आपको अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पे। तो सभी लोग तैयार रहिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सभी कुछ साइंस भी है, आपको जो भी पेज देखना है यहाँ साइंस भी है, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही, और कोई बात नहीं था। बहुत लोग बोलते हैं सर केस सर केस एग्जाम होगा कि नहीं, तो हम अब भी बोलेंगे, रद्द होगा तो आपके सामने हम सूचना देंगे, नहीं होगा तो भी आपके लिए हम पढ़ाते गए। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई के द्वारा ही आप बीपीएससी निकाल सकते हैं। तो बीपीएससी पढ़ाई, और बीपीएससी कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है, इसका भूत भगा देंगे हम लोग। बस विश्वास रखिए और पढ़िए, जहाँ से भी पढ़ना है, लेकिन पढ़िए। आज के वीडियो में इतना ही, और बिंदास रहिए, कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिएगा। हाँ, फॉर्म की बात कुछ लोग करते हैं, तो मैं बता दूं, फॉर्म अभी मैं बस अपना रजिस्ट्रेशन किया हूँ, लेकिन मैंने अभी फॉर्म नहीं डाला है। इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि पता नहीं अतुल प्रसाद कब क्या कर देंगे। तो 2-3 दिन बाद मैं फॉर्म अपना डालूंगा, क्योंकि मेरे पास अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कर चुका है। और जिनको भी गलती हो गया है तो वो आप एडिट भी कर सकते हैं, तो एडिट का भी ऑप्शन खुल चुका है, तो बिंदास रहिएगा, ठीक है। एडिट का मतलब सुधार, ठीक है, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।